कि हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन लोग उसमें गदा लेके नहीं चलते। गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन गणेश जी का जो मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, उसको लेके लोग नहीं चलते। दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन लोग तलवार लेके नहीं चलते। शंकर जी की शोभा यात्रा निकालते हैं लेकिन त्रिशूल लेके नहीं चलते। परशुराम जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन फरसा लेके नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? उनको लगता है ये कानून हमको पकड़ लेगा। आज तक चल रहा है, मिलावटखोरी धड़ल्ले से हो रही, लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। कठोर दंड का प्रावधान करने पर चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को सारी फंडिंग मिलावटखोरों से आ रही है। भारत में संविधान की खूब बात होती है, संसद में भी संविधान की खूब बात होती है, लेकिन संविधान का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर कभी संसद में चर्चा नहीं होती। संविधान का जो गोल है ना, लक्ष्य है, वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और प्रियम्बल में क्या लिखा है? हम एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। संप्रभुता कैसे आएगी, संसद में चर्चा ही नहीं होती। प्रियम्बल में क्या लिखा है? एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा, संसद में चर्चा ही नहीं होती। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे आएगा, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। सबको सोचने, लिखने, बोलने की आज़ादी कैसे मिलेगी, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। सबको इक्वल स्टेटस कैसे आएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, संसद में चर्चा ही नहीं होती। आपसी भाईचारा मजबूत कैसे होगा, देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत होगी, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। संविधान लागू हुआ 1950 को, ना हम 1950 से पहले बने घटिया कानूनों की चर्चा करते हैं, ना 1950 के बाद जो संविधान विरोधी कानून बनाए गए उस पर संसद में चर्चा करते हैं। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। लेकिन 222 कानून आज भी चल रहे हैं, 222 कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के बनाए हुए, 1950 से पहले बने। आज तक हमने उनको खत्म करने पर चर्चा नहीं की। अच्छा, अंग्रेजों को छोड़िए, आजादी के बाद जो संविधान विरोधी कानून बनाए गए, घटिया कानून बनाए गए, उसको भी बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। उदाहरण के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-1951 आज भी चल रहा है। इसका नतीजा क्या है? गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया, हत्यारे, बलात्कारी, शराब माफिया, हथियारों के सौदागर पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, सांसद बन रहे, विधायक बन रहे। लेकिन इस कानून को बदलने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही कि इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि अच्छे लोग संसद में आए। क्योंकि जब अच्छे लोग संसद में आएंगे तो वही तो लोग संसद में अच्छा कानून बनाएंगे। जब अच्छा कानून बनेगा तो देश अच्छी तरीके चलेगा। भारत और अमेरिका में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। भारत के लोग अमेरिका क्यों भागना चाहते हैं, अमेरिका क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है वहां कानून का शासन है, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, वहां अपराध नहीं। इसलिए भारत के लोग भाग भाग के जाते हैं। भारत के लोग, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। क्यों पलायन कर रहे हैं? भारत में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, यहां पे भ्रष्टाचार है, यहां अपराध है, यहां डर है, यहां लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते। और वो तभी होगा जब कानून बदलेगा। कानून कैसे बदलेगा? जब अच्छे लोग संसद में आएंगे। अच्छे लोग संसद में तब कैसे आएंगे? जब ये कानून बदलेगा। लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं होती। ये भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था, आज तक नहीं बदला गया। भारत की चिकित्सा व्यवस्था जो नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो योग चिकित्सा है, आज भी उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस कानून को बदलने पर आज तक चर्चा नहीं हुई संसद में। आपका ये मिलावटखोरी रोकने के लिए कानून बना 1954 में। यह कालाबाजारी रोकने का कानून कब बना था? 1955 में। आज तक चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कालाबाजारी हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, जरूरी सामान की कालाबाजारी होती है, 1 का 3 लेके बेचा जाता है। लेकिन नहीं, कानून नहीं बदलेगा, कानून पुराना रहेगा, जबकि कानून बदलने की कोई लागत भी नहीं आती है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। इतना घटिया कानून है, आज तक किसी हत्यारे, किसी बलात्कारी, किसी देशद्रोही, किसी गद्दार, किसी जासूस, किसी आतंकवादी, किसी माओवादी, किसी नक्सली की नागरिकता गई नहीं। ऐसा कानून बना हुआ है। लेकिन इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। यह एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट 1958 में नेहरू जी ने बनाया था। जानते क्यों बनाया था? जितने यहाँ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की उनका जो मकबरा है, जो उनका कुछ भी निशान है, उसको कोई टच न कर पाए। औरंगाबाद में जो औरंगजेब की जो कब्र पड़ी हुई है, वो क्यों सुरक्षित है? इसी कानून के अंतर्गत सुरक्षित है। आप जरा सोचिए, वहशी दरिंदों के निशान को बरकरार रखने के लिए कानून बनाया गया। वहशी दरिंदों के निशान को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहा है। ऐसा ही कर क्या रही है? यही तो कर रही है ना, कि जो वहशी दरिंदे यहां मकबरे उकबरे बना के गए थे, उनको सुरक्षित कर रही है, उनको सुरक्षा कर रही है। मतलब गुलामी का नाम कंटिन्यू रहे, गुलामी का निशान कंटिन्यू रहे, उसके लिए कानून बना था। लेकिन इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही कि भाई इसको हटाओ, गुलामी का नामो निशान हटाओ। यह आर्म्स एक्ट बनाया था कांग्रेस ने 1959 में। यह अंग्रेजों का जो बनाया गया था कानून, उसी का कॉपी पेस्ट है। नतीजा क्या है कि आज की डेट में
निहत्थे हो चुके हैं। हिंदू जैन बौद्ध सिख निहत्थे हो चुके हैं। पहले हिंदू जैन बौद्ध सिख के घर में त्रिशूल होता था, तलवार होती थी, फरसा होता था, भाला होता था, गड़ासा होता था। हिंदुओं को निहत्था करने के लिए पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया, कांग्रेस ने उसी कानून को कॉपी पेस्ट मार दिया। नतीजा ये है कि हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन लोग उसमें गदा लेके नहीं चलते। गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन गणेश जी का जो मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, उसको लेके लोग नहीं चलते। दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन लोग तलवार लेके नहीं चलते। शंकर जी की शोभा यात्रा निकालते हैं लेकिन त्रिशूल लेके नहीं चलते। परशुराम जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन फरसा लेके नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? उनको लगता है ये कानून हमको पकड़ लेगा। तो इस कानून को बदलने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आए दिन पत्थरबाजी होती रहती है जब शोभा यात्रा निकलती है। अगर हिंदू अपने शस्त्रों के साथ निकले तो कोई पत्थरबाजी करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि कानून घटिया है, शस्त्र विहीन बना रखा है समाज को। यह कस्टम एक्ट है। आए दिन कस्टम कितनी ड्रग पकड़ी जा रही है, समुद्र के रास्ते, इसके रास्ते, उसके रास्ते, क्या क्या कारोबार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि किसी को आज तक फांसी हुई नहीं, आजीवन कारावास हुआ नहीं, प्रॉपर्टी जब्त हुई नहीं, लेकिन ये कानून चल रहा है। 1962 का बना हुआ है, लगातार चल रहा है, चलता जा रहा है। इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटी अनलॉफुल हो उस पर लागू होता है। लब जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, ड्रग जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन ये कानून लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस कानून में नाम है इसका अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है इसको डिफाइन ही नहीं किया। जब डिफाइन नहीं किया, पुलिस इसको लगाती नहीं है, यूएपीए लगाती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कानूनों को बदलना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। पासपोर्ट एक्ट 1967 में बना था। इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ कानून है कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या फर्जी पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। न फर्जी पासपोर्ट बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी पासपोर्ट बनाना जघन्य अपराध। फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। यह नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल एक्ट किस लिए बना? कि हमारे संविधान को, हमारे राष्ट्रगान को कोई अपमान न करे। बड़े चालाकी से इसमें वंदे मातरम को छोड़ दिया। पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था, लेकिन इसमें नेशनल ऑनर एक्ट में जो प्रोटेक्शन दिया गया केवल जनगण मन को दिया गया कि जनगण मन का अपमान करेंगे तब तो आपको सजा होगी, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करते रहिए, खड़े होइए चाहे मत खड़े होइए, बैठे रहिए, कुछ भी करिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस कानून को बदलने पर चर्चा ही नहीं हो रही। यह है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कहां लगता है? जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो। अब आप बताओ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लब जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ड्रग स्मगलिंग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? है। लेकिन अब कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या क्या है उसको इसमें डिफाइन ही नहीं किया। जब डिफाइन नहीं किया तो नतीजा क्या है? पुलिस लगाती नहीं। हां, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग जाता है। यह कानून, इसीलिए कहता हूं घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। यह एनडीपीएस एक्ट 1985 में बना था। करोड़ों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और अब तो ड्रग जिहाद चल रहा है, मतलब उसमें ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, बाजपन की दवाई मिलाई जा रही है। लड़के नपुंसक हो रहे हैं, लड़कियां बाज हो रही हैं। फिर भी इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं ड्रग स्मगलर को फांसी देने का कानून बनाते? क्यों नहीं ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बनाते? क्यों नहीं ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करते? दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है, नागरिकता खत्म होती, 100% प्रॉपर्टी जब्त होती। इसमें क्यों नहीं कर रहे? बस संसद में कुल मिला के तू मैं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, नूरा कुश्ती चलेगी, बतौलेबाजी चलेगी, तू चोर मैं सिपाही चलेगा। यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था। यूएन का दबाव था तो बना दिया, सड़ा हुआ कानून बनाया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, किसी एक व्यक्ति को न फांसी हुई, न उसका आजीवन कारावास हुआ, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको 100% प्रॉपर्टी जब्त। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, लेकिन कानून घटिया है, इसलिए न किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ।